इस बीच हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वाल्मीकि मंदिर में, प्रीमाइसेस में जब पहुंचे थे, उनकी गाड़ी का काफिला अंदर आ रहा था और अब वो पहुंच चुके हैं अंदर वाल्मीकि मंदिर में और इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। चंद्रभान जी, आपसे सवाल मेरा ये था, इससे पहले आप ये जिक्र कर रहे थे कि मशीनीकरण होना चाहिए। आज भी हमारे देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो बैन नहीं है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगा है। अभी भी सीवर लाइन में लोग जाते हैं और कचरा साफ करते हैं, इसके लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो कितनी अहमियत आप समझते हैं मशीनीकरण की? देखिए, जैसा विजय जी कह रहे थे, 100 साल पहले भी गांधी जी सफाई के प्रति इतने चिंतित थे, इतने कॉन्शियस थे, पर चूंकि सफाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया भारत में, इसलिए 100 साल बाद भी भारत जगह जगह गंदा पड़ा हुआ है। मैं दुनिया में जितने भी शहर देखा हूँ, जो भी शहर साफ दिखी है मुझे, वो मशीनों की वजह से हुई हैं। और आप यही सरकारी हॉस्पिटल में देख लीजिए, जो सफाई कर्मी हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में देख लीजिए सफाई कर्मी हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में सफाई कर्मी के पास एक यूनिफॉर्म है, बूट पहनता है, सॉक्स है, ग्लव्स हैं उसके पास क्लीनिंग किट्स हैं, उसके पास स्प्रे हाथ में होता है। तो वो चंद्रभान जी, आपके पास लौटूंगी। इस बीच हम तस्वीरों को बयान कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकले हैं, वाल्मीकि मंदिर से बाहर निकले हैं दर्शन करके। मीनाक्षी लेखी उनके साथ हैं, सतीश उपाध्याय उनके साथ हैं। और अब जैसा कि समय है कार्यक्रम का, वाल्मीकि मंदिर में ही कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पर तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। संबोधित करेंगे, बायो टॉयलेट्स की शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हो सकता है संबोधित भी करें लोगों को। और इस बीच वहाँ से निकलते हुए, मंदिर से निकलते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब कार्यक्रम स्थल पर जा रहे हैं, जहां पर ये गीत संगीत का प्रोग्राम भी रखा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भी जायज़ा लेके देखेंगे। वाल्मीकि समाज एक महत्वपूर्ण समाज है हमारे देश में, और वाल्मीकि बस्ती में ही ये समाज ज़्यादा रहते हैं। सफाई कर्मचारी वहां पर अधिकतर रहते हैं, ऐसे में उनको संबोधन करना ये अपने आप में बड़ा जेस्चर है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। हो सकता है इससे एक ऐसा संदेश जाने की देश में जाए कि सफाई के प्रति लोग ज़्यादा प्रेरित हो। ये अंदर की तस्वीरें हमने आप दिखा रहे हैं हम आपको, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। वाल्मीकि मंदिर में जब अंदर थे, वहाँ पर बापू की जो तस्वीर है उस पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं फूल चढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाल्मीकि मंदिर से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होगी, लेकिन औपचारिक जो शुरुआत है वो इंडिया गेट से होगी। तो शुभारंभ करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें हैं वाल्मीकि मंदिर की, जहां पर बापू की कई तस्वीरें लगी हुई हैं। एक तस्वीर पर जाकर उन्होंने फूल चढ़ाए और जायजा भी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मीनाक्षी लेखी, सतीश उपाध्याय दोनों उनके साथ हैं। जो वहां पर सेवा भाव में लगे रहते हैं वाल्मीकि मंदिर के, वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जायज़ा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाल्मीकि मंदिर का ही, जहां पर महात्मा गांधी की कई तस्वीरें लगी हुई हैं। एक तस्वीर पर उन्होंने फूल भी चढ़ाए। ये सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि महात्मा गांधी के सपने को साकार किया जाए। 21वीं सदी में ये सपना जो स्वच्छता भारत अभियान का सपना है, जैसा कि उन्होंने शुरुआत में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ही उन्होंने कहा था कि मैं एक सपनों का भारत बनाना चाहता हूँ। मैं ये कोशिश करूँगा कि स्वच्छता हर एक व्यक्ति के सोच में ज़रूर देखने को मिले, लोगों की आदतें बदले और जो नागरिक है इस देश का वो अपना उत्तरदायित्व समझ सके। तस्वीरों को दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पे जो सेवाधारी हैं और तस्वीरों में हम देख सकते हैं जायज़ा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक एक चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तस्वीरें वहां पर लगी हुई हैं, वाल्मीकि मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने घूम कर जायज़ा लिया। और ये तस्वीरें वो हैं, दरअसल ये तस्वीरें महात्मा गांधी की हैं जब वो वाल्मीकि सदन में रहते थे। उन्होंने काफ़ी वक्त वहाँ पर गुजारा। वाल्मीकि मंदिर में वो कई भजन गाए थे उन्होंने, तो उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें वहाँ पर दिखाई जा रही हैं। विजय,
जो कि तस्वीरें हैं, जैसा कि वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि बस्ती का हमने महत्व आपसे पहले पूछा, उसका काफ़ी अहमियत है, लेकिन जैसे कि तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री इन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं, लगातार हम तस्वीरों में ये देख रहे हैं। जी हाँ, आप सही कह रही हैं, प्रधानमंत्री इन चीज़ों में दिलचस्पी ले रहे हैं और ये जो स्वच्छ भारत और इसके साथ ही निर्मल भारत अभियान, हम कह सकते हैं कि दोनों को क्लब करके जो ये अभियान की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई है, वो तो निर्मल भारत 15 साल से चल रहा है, लेकिन उसको एक नया जामा पहनाने की कोशिश हुई है और एक लक्ष्य रखा गया 2019 तक। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आज तक की जिम्मेदारी नहीं होगी प्रधानमंत्री की, संकेत के रूप में झाड़ू लगाने तक के नहीं होगा, शपथ दिलाना नहीं होगा, बाद में भी उनको लगातार मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा कि ये योजना उनकी कैसे, किस रूप में, किस राज्य में, किस स्तर पर, किस रूप में चल रही है और कहाँ कहाँ खामियाँ हैं, कहाँ और सुविधाएं देने की ज़रूरत है और संसाधन देने की ज़रूरत है ताकि इसे ढंग से चलाया जा सके। ये 2 अक्टूबर तक ही अगर सीमित रह गया तो फिर ये देश कभी साफ नहीं हो पाएगा। फिर तो बात विजय उसकी भी आ जाएगी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे थे कि ये एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, देखना होगा कि 3 अक्टूबर को क्या किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ये। और लेकिन जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है, बड़ा दिलचस्प है कि उनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है और ये चुनाव चिन्ह अभी लोग कह रहे हैं कि एक तरह से बीजेपी ने इस चुनाव चिन्ह को हथिया लिया है, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं हमारे ही चुनाव चिन्ह का प्रचार हो रहा है। और कुल मिलाकर अगर आज अरविंद केजरीवाल भी जगह जगह सफाई करने निकले हैं या प्रधानमंत्री निवास के बाहर पीछे की तरफ सफाई करने निकले, तो कहीं ना उसको दिल्ली चुनाव से हम जोड़कर देख सकते हैं कि वाल्मीकि समाज तक पहुंचना और दूसरे जो सामान्य वर्ग है, वोटर है दिल्ली का, उस तक पहुंचने की एक तरह से ये अरविंद केजरीवाल को लगता है कि बीजेपी की जो कोशिश है झाड़ू के सहारे, सफाई के सहारे पहुंचने की, उसकी काट अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, एक तरह से अस्तित्व का सवाल उठ गया है झाड़ू पर कि कौन आखिर किसका ज़्यादा हक है झाड़ू पर।